नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सशक्त भारत नवनिर्माण में महिलाओं की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में न्यायाधीश श्री अतुल राज भलावी, श्री राकेश सानोडिया, सुश्री रीना पिपलिया, सुश्री चारू व्यास हुए कार्यशाला में शामिल। आपको जानकारी दे दे कि आज दिनांक 9 मार्च 2024 को न्यायालय परिसर आमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सशक्त भारत नवनिर्माण में महिलाओं की भूमिका पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। न्यायाधीश श्री अतुल राज भलावी, राकेश सानोडिया, सुश्री रीना पिपलिया, सुश्री चारू व्यास एवं न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने महात्मा गांधी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कई विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। न्यायाधीश श्री अतुल राज भलावी जी ने संक्षिप्त भाषण में महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं न्यायाधीश श्री राकेश सानोडिया जी ने कहा कि महिलाओं को आदिकाल से पूजनीय माना जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भगवानों के नामों के साथ भी देवी स्वरूपा नारियों के नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। सुश्री रीना पिपलिया जी ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित बना दे, बाकी के सभी काम करने में वे सक्षम हैं। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं को शिक्षित बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र उपाध्याय जी ने उपस्थित न्यायाधीशों सहित अन्य आगंतुकों का आभार जताया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हीरामन नागपुरे, सचिव दिनेश कुमार सोनी, कोषाध्यक्ष रविशंकर पटवारी, मधुकर महाजन, अनिल पाठक, सुरेंद्र खातरकर, रमेश दामले, महेश सोनी, के.एल. झारिया, कल्पेश माथनकर, रवि देशमुख, श्रीमती सीमा भलावी, श्रीमती निकिता सानोडिया, किरण जायसवाल, रानी शेख, शारदा यादव, रंजना बामने, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के जितेंद्र जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मालवी जी, पंजाब नेशनल बैंक के साहू जी एवं कैनरा बैंक के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में वकीलगण मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक कनाटे की रिपोर्ट। सम्माननीय पदाधिकारीगण, आप सभी का स्वागत। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की आपको कोई जरूरत है नहीं क्योंकि आप सभी की और हम सबकी सहयोग से, ऐसा नहीं कहूँगी कि महिलाओं के सहयोग से, आप सबके, आप सबने अपने घर में अपनी बहनों को, बेटियों को, सबको शिक्षा प्रोवाइड करा दी है। एक शिक्षा ऐसा मैं तो मानती हूँ ऐसा हथियार है कि आप शिक्षा दे दो किसी को भी, उसके बाद आपको कोई अधिकार उसको दिलाने की जरूरत है नहीं। फिर आप अपने अधिकारों की शिक्षा अगर किसी के पास है, किसी भी महिला पुरुष कोई भी हो जिसके पास शिक्षा है, अपने अधिकारों के लिए वो अवेयर रहेगा और वो खुद लड़ेगा उसके लिए। तो शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सभी शिक्षित हैं। मुझे लगता है ये कार्यक्रम ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ शिक्षा नहीं मिल पाती, तभी उसका उद्देश्य पूरा होना कहीं ना कहीं। हम तो खुद पढ़े, आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, हम तो सब जानते हैं शिक्षा को। हम एक अच्छी पद पर बैठे हुए यहाँ पे, तो हम सभी उसका महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं और शिक्षा से क्या क्या हासिल हो सकता है, तो हमें उनको ये बताना चाहिए। और शिक्षा तो मिल चुकी है, समानता की भागीदारी आप देख सकते हैं महिलाओं की हर जगह बराबरी, और अब तो ज़्यादा ही होने लगी है। पहली बार मेरी डेट हो रही है, तो मैं आप लोग कैसे मसीह नहीं जानती। मुझे अभी यहाँ पे पदस्थ हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5 महीने हुए। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग चल चुकी हूँ, काफ़ी लोगों से जानते हुए। मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़िया ही चल रहा है। सभी मैडम सर, मेरी कई बार ट्रेनिंग रहती है, तो उन सबके अंदर मार्गदर्शन मिलता है मुझे। और जो भी हमारे अधिवक्तागण है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि जब वो सामने आके आर्ग्यू करते हैं या कुछ भी अपने पॉइंट्स रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जजेस के ही अंडर ट्रेनिंग होती है। मुझे इक्वली, चाहे वो फीमेल जजेस हो, चाहे मेल जजेस हो, चाहे फीमेल एडवोकेट्स हो। आदरणीय भलावी मैडम, भलावी साहब, मैडम
अध्यक्ष महोदय और सभी अधिवक्ता और यहाँ पर उपस्थित सभी बैंक के अधिकारीगण, सामने मैडम, सभी महिला अधिवक्ता और मीडिया कर्मी, आज वाकई में बहुत अच्छा हर्ष का विषय है, खुशी का पल है कि अपन सब लोग, मुझे लगता है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोग न्यायालय परिसर में मना रहे हैं। और बात सही है, अभी साहब ने बोला कि बीच में स्थिति अपन को ऐसी देखने को मिली कि नारियों का जिस हिसाब से सम्मान होना चाहिए था या जहाँ उनको पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, किसी कारणों से था, तो अपन जानते हैं। उसके पहले की यदि अपन बात करें तो अपन उस देश के नागरिक हैं जहाँ नारी को पहले पूजा जाता है। और यदि अपन ये भी देखें और मैडम इन्होंने बहुत पुनीत काम किया है। आप IPF में आरक्षक हैं, सशक्तिकरण की दिशा में कैसे काम करना चाहिए, ये इस बच्ची ने बहुत नया इनिशिएटिव लिया है। बैतूल में एक कुली महिला कुली थी, जिसके पिताजी का देहांत हो गया था और वो कुली का काम करती थी। उसके 5 वर्षों से अपने परिवार का पालन पोषण करती थी और उसकी आजीविका का आजकल तो सब ट्राली बैग वगैरह हो गए हैं तो वह मुश्किल होता है आजीविका चलाने के लिए, लेकिन उस बच्ची ने बहुत मेहनत की। और मिस्टर राजेश भट्टा भी हमारे अपने 3 साल थाना थे इसके पहले, इन्होंने उनको काफ़ी बढ़ावा दिया। उस बच्ची की शादी करवाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक इनके किसी परिचय से कोई सुहागपुर या शाहपुर का कोई सज्जन थे, उस विवाह में सांसद जी, विधायक जी और बैतूल के सभी अधिकारी लोग पहुंचे थे। तो वास्तव में सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद और बधाई देता हूँ। इस प्रकार से अपने पद पर अपनी बड़ी बात है। अब दूसरी बात, मैडम कप्तान ने कहा कि हमें आवश्यकता नहीं है अधिकारों की। हमारे नए प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने नारी शक्ति अधिनियम लागू कर दिया है और बहुत जल्दी 2/3 पुरुष के आगे 1/3 महिलाएं भी आपको 33% दिखाई देगी। और मैडम, किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे महिला के बिना सफलता संभव नहीं है। माँ बेटे को जन्म देती है और बेटा ही माँ के लिए अगर कुछ करने की भाव रखे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आजकल जिस प्रकार का जो समाज में मैं देख रहा हूँ, जो महिला सशक्तिकरण में महिलाएं आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महिला कानूनों का दुरुपयोग भी देखने में आता है। और इन कानूनों का दुरुपयोग जब देखने में आता है तो सशक्तिकरण के समय जिस प्रकार से उनको अधिकार मिले हैं। एक अनिश कुमार वाला केस हुआ था 498 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शिकायत करने वाली महिलाएं 3,28,000 है और जिन महिलाओं की शिकायत की गई वो 6,72,000 महिलाएं हैं। तो दुरुपयोग कहीं ना कहीं पिछले किसी रूप में जो देखने में आया वो जो जागरूकता फैली, जागरूकता के साथ साथ में उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं परिवार भी टूट रहे हैं, परिवार भी बिखर रहे हैं, परिवार के विषय भी कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति निर्मित होती है। तो इस सशक्तिकरण के साथ में जो शिक्षा का जो स्तर मैडम ने हमको बताया कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो शिक्षा का सदुपयोग भी होना चाहिए। जो परिवार टूटे हैं, अभी भल्लावी साहब को पदस्थ हुए लगभग 2 साल हो गए। मेरे जीवन में 25 साल की वकालत में 1 साल में 100 तलाक के मामले यहाँ से भल्लावी साहब ने डिसाइड किए। ये दुर्भाग्यजनक है हमारे देश में कि परिवार के टूटने की स्थिति इतनी ज्यादा है। बच्चे आते हैं कि हमको सब एक दिन तलाक दे दो, सुबह आए शाम को तलाक दे दो। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, समाज में इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए महिला जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी गलतियां पुरुषों की भी है। तो सशक्तिकरण हमारे देश में जो आज बहुत बड़ा एक नया भारत है, उसमें निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि 2050 के आसपास हमारे देश में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी अधिकारी महिला सुशोभित होंगी, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत ध्यान से पढ़ती हैं, बहुत ध्यान देती हैं। और इसीलिए जुडिशरी ने 10 मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी घोषित किया है। यूनेस्को ने घोषित किया था और उसके बाद भारत देश के जो भारत में 10 मार्च 2021-22 को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाएगा। 50% महिलाएं हमारे आमना में है, 2 मैडम व्यास और मैडम वैसे तो मैडम जो हमारी लीना पिपलिया है
वो अकेली काफी है। और भल्लावी साहब बताते हैं मुझे, भल्लावी साहब से चर्चा होती है तो भल्लावी साहब को इस अच्छे न्यायाधीश बनाने में मैडम भल्लावी का भी बहुत बड़ा योगदान है। भल्लावी साहब जो थे, भल्लावी साहब शुरू से ही बहुत राजशाही जीवन दिया है उन्होंने, तो उनको क्रोध बहुत आता था। उनके क्रोध को शांत करने में, उनके स्वभाव को बदलने में, उन्हें काम की ललक देने में, 10:30 बजे वो आकर सीट पे बैठते हैं तो 5:30 तक वो सीट से हटते नहीं। तो भल्लावी साहब के लिए मैडम भल्लावी का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। सनोडिया साहब एडीजे बनते रह गए, लेकिन इस बार पक्का 100% बनेंगे, क्योंकि मैडम आपको बहुत अच्छा इस बार मैं देखता हूँ आजकल कान में वो लगा के काम कहते भी होते रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैडम सनोडिया का भी बहुत बहुत स्वागत है और उन्होंने बहुत योगदान किया। हमारी बिटिया भी यहाँ बैठी हुई है, सभी लोग इस सभी कार्यक्रम के लिए जो कोई आज हम लोग से जुड़े हैं। भल्लावी साहब का बहुत बड़ा योगदान था, इन्होंने कहा आप कीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं। अधिवक्ता संघ का भी बहुत बड़ा योगदान मिला। आप सभी लोग इसी प्रकार के कार्यक्रम में सहयोग कीजिए। और नारी शक्ति की जहाँ तक बात है, हम सभी बिना नारी की शक्ति के न तो जीवित रह सकते न सर्वाइव कर सकते हैं। शास्त्रों में जो एक उल्लेख है, जब पूरी मानवजाति में संकट आया था तो भगवान शंकर नारी शक्ति के पास ही गए थे आराधना करने के लिए। भगवान श्री राम भी नारी शक्ति के पास ही गए थे। तो मैं पुनः नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ।